बहू, बहू, आज जूस मिलेगी भी या नहीं? सासू माँ की आवाज सुनते ही संध्या हड़बड़ा कर उठी। देखा तो पति अनुज भी सोए हुए हैं। ओह, रविवार यानी छुट्टी का दिन। मगर संध्या की जिंदगी में शायद ही कोई छुट्टी होती होगी। रोज सुबह जल्दी उठना और सबके मन की करना, अपना मन तो वो भूल ही चुकी थी मानो। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी। किसी तरह मन को मारकर वो उठी। सास ससुर को सुबह चाय की नहीं, जूस की आदत है और उसके पतिदेव को चाय की। और आज तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेगी। रविवार जो है। उठते साथ ही दैनिक कार्यों से निर्वित होकर सास ससुर के लिए संध्या ने जूस बनाया और फिर चाय चढ़ाई। फिर झट से गुसल खाने में जाकर मशीन में कपड़े लगा दिए। फिर जल्दी से रसोई में आकर इडली सांभर की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी आलू भी गैस पर चढ़ा दिए। बेटे को आलू का पराठा और बेटी को ब्रेड पकौड़ा जो खाना था। एक तरफ से भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी संध्या, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। अनुज तो वैसे भी अपनी माँ के दुलारे हैं। अगर घर के काम में संध्या की मदद करने का सोच भी लें तो उनकी शान घट जाती है। और संध्या का बेटा, वो अपनी माँ की मदद करने आता भी था तो संध्या की सास संध्या को ताना मारने लगती। बोलती, हे भगवान, देखो कैसा जमाना आ गया है, मेरे पोते से काम करा रही है घर का। संध्या चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती थी। बेटी तो फिर भी बहुत छोटी थी। अरे बहू, लगता है इडली सांभर कल मिलेगा खाने को। 9 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। सासू माँ थोड़ी देर में बोली, ये देखो मशीन में कपड़े लगाकर भूल भी गई है। और सरफ भी देखो बहू कितना बर्बाद करती हो। एक हमारा जमाना था, बाल्टी में कपड़े भिगोकर थोड़ी देर रख दो, फिर चकाचक साफ हो जाते थे। आजकल देखो मशीन में लगाकर फ़ोन देखने में बिजी हो जाती हैं ये बहुएं। संध्या ने कहा, मम्मी जी, पाखी का फ़ोन आया था, शाम को घर आ रही है। संध्या जो काम कर रही होती भी तो सास के टोका टोकी से वो भी बिगड़ जाता। सासू माँ बोली, क्या पाखी घर आ रही है? आज तो बहुत शुभ दिन है। मैं आज ही अपनी बेटी को याद कर रही थी। तब तो जल्दी जल्दी तू हाथ चला बहू। उसके लिए ऐसा कर, गाजर का हलवा बना ले और मटर की कचौरी, और हाँ, मलाई पनीर तो ज़रूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीज़ें बनाकर रख दे। और दिन के खाने में दाल चावल और 1-2 सब्जी बस बना लेना इतना। मुझे तो दही चावल दे देना बस। संध्या ने कहा, जी मम्मी जी, अगर हलवा की जगह आज कुछ मीठा आप बाहर से मंगा ले तो। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मेरी बेटी आए तो मैं उसको बाहर से मंगवा कर खिलाऊं? एक तो वैसे भी उसको वहाँ ससुराल में आराम नहीं मिलता है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खाए भी ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अब संध्या कैसे कहे उसकी बात, मुंह में ही रह जाती है। वो चाहती थी थोड़ा बहुत मम्मी जी उसका काम में हाथ बटा देती तो आसान हो जाता। बैठे बैठे मटर छील देती, गाजर ही घिस देती, या आटा ही गूँथ देती, या सुबह उठती हैं तो फल ही छील देती। मगर उनको सिर्फ हुक्म चलाने की जो आदत है। संध्या, ये क्या संध्या, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया है, उफ, खाया ही नहीं जाता है। सासू माँ ने फिर ताना मारा। संध्या ने कहा, अच्छा मैं अभी ठीक कर देती हूँ माँ जी, वो फ़ोन आ गया था पाखी का, तो हो सकता है कि ज़्यादा नमक पड़ गया होगा, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। इतना सुनते ही पति अनुज बोले, तुम सारा इल्ज़ाम डाल दो पाखी पर, अपनी गलती नहीं बोलोगी। छोड़ ना बेटा, इसका ध्यान कोई काम में रहता ही नहीं है तो ये भी क्या करेगी। संध्या जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे पता था करना तो सब उसी को है। दोपहर का खाना खाने के बाद सब आराम करने को चले गए, लेकिन जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो थी संध्या। उसने जल्दी जल्दी गाजर घिसकर हलवा बनाया। मलाई पनीर बनाते समय ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं भी तो अपने माँ पापा की लाडली थी, मेरी पसंद की हर चीज़ मम्मी बनाकर खिलाती थी, और दूध की मलाई वो तो मुझे खास पसंद था।
पर अब तो संध्या देखती भी नहीं है। जब से उसकी सास ने कहा है कि कैसे गृहिणी हो तुम, दूध की मलाई खुद ही चट कर जाती हो। अरे बचाना सीखो, मलाई से घी निकल जाएगा। आज अपनी बेटी के लिए मलाई पनीर बनवा रही हैं। दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद शाम होते होते सर भारी सा हो गया संध्या का। फिर भी चेहरे पर मुस्कान तो रखना ही था, नहीं तो सास को लगता ननद आने से वो खुश नहीं है। ननद की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, पास में ही ब्याही गई है। शाम को ननद आ गई। संध्या ने बड़े प्यार से सब कुछ परोसा और खिलाया भी। पाखी बोली, अरे भाभी आप भी बैठो ना साथ में। संध्या, नहीं पाखी, आप लोग खा लीजिए। तो खाना खा ना बेटा। वो खा लेगी, सासू माँ ने कहा। देख तो कितनी दुबली हो गई है मेरी बेटी। अरे अपने लिए समय निकाला कर, नहीं तो दिन भर काम के चक्कर में पीसती ही रहेगी। जमाई बाबू कैसे हैं? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, पाखी ने कहा। मेरी बहुत मदद करती है, मेरी खाना बनाने में या सफाई में, हर चीज़ में अपनी राय भी देती है और हर समय मदद के लिए तैयार रहती है। सास, वो तो ठीक है बेटा, वो तो तू अच्छी है जो आप सबको अच्छा कहती है, नहीं तो आजकल कौन अपनी सास को अच्छा कहता है। कहते हुए उन्होंने संध्या की तरफ देखा। बहू, तूने टमाटर की चटनी नहीं बनाई? संध्या, मम्मी जी हरी चटनी बनाई है, फिर सॉस तो था ही। इसको कहते हैं काम चोरी से मतलब है बस। इसका बस चले तो ब्रेड जैम बनाकर खिला दे। सासू माँ ने फिर ताना मारा। एक समय मैं भी बहू थी, चुटकियों में ही खाना बना दिया करती थी। संध्या की आंखों में आंसू आ गया। जिनके लिए सुबह से रात तक एक पैर पर खड़े होकर काम करो और तारीफ की जगह सिर्फ बुराइयां ही मिलती हैं। पाखी बोली, क्या मम्मी, भाभी ने इतनी सारी चीजें तो बनाई है। सासू माँ, मैं भी देख रही हूँ कितना बना है। संध्या, संध्या। तभी उसके पति ने आवाज लगाई। जी आई। उसने कहा, यार तुमने मेरी ये पीली वाली शर्ट नहीं धोई? संध्या, जी उसका रंग जाता है इसलिए सोचा था हाथ से धो दूंगी, समय ही नहीं मिल पाया, कोई और पहन लीजिए ना। संध्या ने मनाते हुए कहा। अनुज, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, मैं यही पहनूंगा। अच्छा, मैं रात को धो दूंगी, सुबह तक सूख जाएगा। संध्या थककर चूर हो चुकी थी। सासू माँ ने कहा, बहू गाजर का हलवा और मलाई पनीर दामाद जी के लिए बांध कर दे दे। संध्या ने पैक कर कर ननद को दे दिया। ननद के जाने के बाद सास ने कहा, बहू ये बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। संध्या, मम्मी जी मैं थोड़ा थक गई हूँ। सासू माँ ने कहा, इतने में ही थक गई? मम्मी जी मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, कुछ देर आराम करने के बाद साफ कर दूंगी बर्तन। संध्या यह कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ, तो क्या तब तक परे रहेंगे? उनको लगा शायद संध्या ने सुना नहीं, फिर से आवाज लगाया और कमरे तक गई। बहू। अनुज बोले, संध्या माँ आवाज लगा रही है। संध्या ने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मुझे आराम करने दीजिए। सासू माँ, कैसा जमाना आ गया है, एक हम लोग थे जो अपनी ननद को सर पे बैठाते थे और आजकल की बहुएं, इसको तो मेरी बेटी का आना भार लगता है, जिस दिन वो आती है यह थक जाती है। संध्या आज थकान और गुस्से से फट पड़ी। बोली, हाँ मम्मी जी मैं थक जाती हूँ, रोज थकती हूँ, फिर भी चुपचाप अकेले अपना काम करके इस घर की बहू, पत्नी और माँ होने के नाते इस घर का काम करते रहती हूँ। इस घर की जिम्मेदारियाँ और फर्ज निभाती रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या ना हो, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर एक बात बता दूँ आपको, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन नहीं हूँ जिसे जो बोलो, जो हुक्म है मेरे आका बोलकर वो पूरा कर दे। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ माँ जी, मुझे भी दर्द होता है, शरीर में भी और मन में भी। पर यहाँ कोई आराम करते करते थकता है और कोई काम करते करते। अनुज बोला, संध्या कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्यों, आपको एक शर्ट धोने में आज मेरी व्यस्तता का कारण नहीं धो पाई तो आपने मुझे कितना कुछ सुना दिया। तुमसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता, आप ही कर लीजिए।
वहाँ आपकी शर्ट रखी है। और मम्मी जी, मैं भी अच्छी बनना चाहती हूँ, आपकी बेटी की तरह, लेकिन इसके लिए भी आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी, ताकि मैं जब अपने मायके जाऊँ तो मैं भी अपनी शान से अपनी माँ से कह सकूँ कि मेरी सास भी बहुत अच्छी है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसी सास बनना है। संध्या की सास को लगा कि आज ये संध्या को क्या हो गया। वो तो चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और अनुज बाथरूम की तरफ। संध्या आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। यह सब बोलकर आज उसे एहसास हो गया था कि देर से ही सही, पर अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक बहू की सारी ख्वाहिशें गीले कपड़ों की तरह फर्ज और जिम्मेदारियों के नाम पर निचोड़ लिए जाते हैं, फिर उम्र की धूप के साथ सुखा दिए जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।